Hello everyone, I am Shikha, your sociology educator. Let's continue with our practice set series of sociology. This is day 17 and before we begin, take your pen and paper and do numbering from 1 to 25. Do try to answer the questions before I tell you the right one, okay? And in the last, do mention your score in the comment section, okay? Question number 1 कि गलत चेतना जिसका अर्थ है उन लोगों के उत्पादन में संबंधों की चेतना जो समाज में अपनी वास्तविक सामाजिक स्थिति के बारे में अनभिज्ञ है की अवधारणा की रचना किसने की है? ए कार्ल मार्क्स, बी मैक्स वेबर, सी विल्फ्रेडो पैरेटो, डी ए टॉयनबी। द राइट आंसर इज ए कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने गलत चेतना की अवधारणा दी है। तो गलत चेतना को कहते हैं हम लोग फॉल्स कॉन्शियसनेस। तो फॉल्स कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट दिया है कार्ल मार्क्स ने। द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 2 इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की अवधारणा किसने दी है? ए सी एच कार, बी टी.बी. बॉटमोर, सी मैक्स वेबर, डी कार्ल मार्क्स। द राइट आंसर इज डी कार्ल मार्क्स। तो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी है। कार्ल मार्क्स एक जर्मन थिंकर हैं एंड उन्होंने अपनी कृति जर्मन विचारधारा में इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की अवधारणा दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यह किसका मानना है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है? ए एस सी डुबे, बी लुई द्यूबो, सी डी एन मजुमदार, डी एम एन श्रीनिवास। द राइट आंसर इज बी लुइस डुमो ने। तो लुइस डुमो का मानना है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मृत वर्ष चेतना एवं प्रतिस्पर्धात्मक वर्ग भावना में किसने अंतर प्रस्तुत किया? ए कार्ल मार्क्स ने, बी सी एच कूले, सी आर एम मैकाइवर, डी डब्ल्यू जी समनर। द राइट आंसर इज सी आर एम मैकाइवर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से समाजशास्त्र के औपचारिक संप्रदाय से किसका नाम संबंधित है? तो समाजशास्त्र के औपचारिक संप्रदाय से किसका नाम संबंधित है? पहला है टी.बी. बॉटमोर, 2 रॉबर्ट बीरस्टेड, सी जॉर्ज सिमेल, डी टी वेबलेन। द राइट आंसर इज सी जॉर्ज सिमेल। तो जॉर्ज सिमेल औपचारिक संप्रदाय से संबंधित समाजशास्त्री हैं। ठीक है, और ये जर्मन से हैं। तो औपचारिक संप्रदाय को हम लोग बोलते हैं दैट इज फॉर्मल स्कूल। ठीक है, तो फॉर्मल स्कूल से कौन रिलेटेड है? जॉर्ज सिमेल रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जेमिनशैफ्ट शब्द निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है? ए विकसित समाज को, बी विकासशील समाज को, सी औद्योगिक समाज को, डी उपरोक्त में से किसी को नहीं। द राइट आंसर इज बी विकासशील समाज को। ठीक है, तो जेमिनशैफ्ट जो शब्द है वो एक विकासशील समाज को व्यक्त करता है। ठीक है, तो अभी आपको मुझे कमेंट में सेक्शन बताना है कि जेमिनशैफ्ट वर्ड किसने कॉइन किया है, दैट हु हैज कॉइन्ड द वर्ड जेमिनशैफ्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पुरुष पूर्ण रूपेण समाज का उत्पाद है जबकि स्त्री एक बड़ी सीमा तक प्रकृति का उत्पाद है, यह कथन किसका है? ए जॉर्ज पीटर मर्डॉक का, बी इमाइल डर्कहाइम का, सी कार्ल मार्क्स का, डी ब्रूम एवं सैल्जविक का। द राइट आंसर इज बी इमाइल डर्कहाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 किसने नौकरशाही के बनावटी प्रतिनिधित्वपूर्ण एवं दंड केंद्रित प्रतिमानों का वर्गीकरण किया? ए मैक्स वेबर, बी एल्विन डब्ल्यू गर्डनर, सी पीटर एवं ब्लाउ, डी आर के मर्टन। द राइट आंसर इज बी एल्विन डब्ल्यू गार्डनर ने। ठीक है, तो नौकरशाही के बनावटी प्रतिनिधित्वपूर्ण एवं दंड केंद्रित प्रतिमानों का वर्गीकरण एल्विन डब्ल्यू ने किया है, जबकि मैक्स वेबर का नौकरशाही आदर्श पूर्व का एक दृष्टांत है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि जो प्रतिनिधित्वपूर्ण एवं दंड केंद्रित प्रतिमानों का वर्गीकरण किया है वो किया है हमारे एल्विन डब्ल्यू गार्डनर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 किस अध्ययन में श्रीनिवास ने प्रभु जाति की विशेषताओं का पाया था? ए दक्षिण भारतीय समाज में, बी कूर्ग के धर्म एवं समाज में, सी उत्तर भारत के समाज में, डी उपरोक्त सभी में। द राइट आंसर इज ए दक्षिण भारतीय समाज में। तो दक्षिण भारतीय समाज में के अध्ययन जब श्रीनिवास ने किया तो उन्होंने प्रभु जाति की विशेषताओं को पाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। ठीक है, पहला है रेखीय सिद्धांत। तो रेखीय सिद्धांत है हमारा वेबलेन का। चक्रीय सिद्धांत है हमारा पैरेटो का। फिर आर्थिक निर्णायकवाद, तो आर्थिक निर्णायकवाद है हमारा मार्क्स ने दिया है। ठीक है, फिर प्रौद्योगिक निर्णायकवाद है हमारा हॉव का। सो राइट आंसर हियर इज सी। रेखीय सिद्धांत उत्विकासी सिद्धांत का एक प्रकार है। तो उत्विकासी सिद्धांत 2 प्रकार के हैं, एक रैखिक और दूसरा है बहुरैखिक होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा रैखिक सिद्धांत है, तो रैखिक सिद्धांत में प्रमुख पूर्णता कोम्ते, स्पेंसर, मॉर्गन, हाव आदि हैं, जबकि बहुरैखिक सिद्धांत के पूर्णताओं में से आर्कबर्ट, स्टूवर्ट, लेस्की, हॉवर्ड, मर्टन, चाइल्ड आदि हैं। ठीक है, जो चक्रीय सिद्धांत है उसमें सामाजिक परिवर्तन का एक सिद्धांत है जिसके प्रमुख विद्वान विको, पैरेटो और स्पेंगलर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। और यहाँ पे अवधारणाएं और उनके विचारक दिए हैं। तो पहली अवधारणा है आदर्श प्रारूप। तो आदर्श प्रारूप दिया है हमें मैक्स वेबर ने, ए का 2। फिर चेतनात्मक संस्कृति, तो चेतनात्मक संस्कृति है सोरोकिन की। सामाजिक तथ्य दिए हमें चैपिन ने। और अनुकूलात्मक संस्कृति है हमारे ऑकबर्न की। सो ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, द करेक्ट आंसर इज बी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लघु समुदाय पालने से लेकर कब्र तक के जीवन का संयोजन है, यह किसने कहा है? ए रॉबर्ट रेडफील्ड, बी आंद्रे बेतई, सी बी आर चौहान, डी मैकिन मैरियट। द राइट आंसर इज ए रॉबर्ट रेडफील्ड। तो रॉबर्ट रेडफील्ड कहते हैं कि जो लघु समुदाय है पालने से लेकर कब्र तक के जीवन का संयोजन है। क्वेश्चन नंबर 13, कृषक समाज की प्रमुख विशेषता है? ए शिकार करना एवं भोजन एकत्र करना, बी स्थायी कृषि, सी कृषि एवं जीवन पद्धति, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज सी कृषि एवं जीवन पद्धति। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा सिद्धांत मानव की मानसिक एकता पर आधारित है? ए उद्विकासवाद, बी प्रसारवाद, सी प्रकार्यवाद, डी नव प्रसारवाद। द राइट आंसर इज ए उद्विकासवाद। क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो पहला सूची में है अधिशेष मूल्य। अधिशेष मूल्य हमें दिया है मार्क्स ने। ठीक है, अधिशेष मूल्य की अवधारणा है मार्क्स की। दूसरा है चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत, दैट इज गिवन बाय टॉयनबी, बी का 4। नेक्स्ट इज परिस्थिति एवं संविदा, ये हमें दिया है मैनहीन ने। एंड नेक्स्ट है हमारा वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ संस्कृति, तो ये गिवन बाय सिमल। ओके, तो जॉर्ज सिमल ने संस्कृति को 2 भागों में, दैट इज वस्तुनिष्ठ व व्यक्तिनिष्ठ में बांटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो राइट आंसर हियर इज ए, 15 का है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक मूल्यों का अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भारतीय समाजशास्त्री का नाम बताइए। ए एस.सी. दुबे, बी राधा कमल मुखर्जी, सी डी.एन. मजुमदार, डी रामकृष्ण मुखर्जी। तो सामाजिक मूल्यों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भारतीय समाजशास्त्री का नाम बताइए। द राइट आंसर इज बी राधा कमल मुखर्जी। तो डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने सामाजिक मूल्यों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए प्रमुख 2 पुस्तकों लिखी। ठीक है, तो वो 2 पुस्तकें जो हैं उसमें से पहली है हमारी द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये राधा कमल मुखर्जी की किताब है जिसमें उन्होंने सामाजिक मूल्यों को के अध्ययन को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, सेकंड है उनकी बुक द डायमेंशंस ऑफ वैल्यू, द डायमेंशंस ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो राधा कमल मुखर्जी हमारे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान दिया है और 2 उनकी बुक्स हैं जिनका नाम है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू एंड द डायमेंशंस ऑफ वैल्यू।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक समूह है? ए राजनैतिक दल, बी परिवार, सी औद्योगिक इकाई, डी स्कूल। सो एवरीवन नोज द राइट आंसर। द राइट आंसर इज बी परिवार। तो परिवार हमारा एक प्राथमिक समूह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, दबाव समूह की क्या भूमिका है? तो दबाव समूह की क्या भूमिका है? ए समाज में झगड़े पैदा करने की भूमिका, बी राजनीति में लुका छुपी की भूमिका, सी बृहत समाज में शरारती भूमिका, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज डी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दबाव समूह की क्या तो जो दबाव समूह की भूमिका है, दबाव समूह एक विशिष्ट वर्ग होता है जहाँ पे समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए आपस में मिलकर व्यक्तियों, मालिक और समर्थन समूह और हित समूह ये अन्य प्रकार के सामाजिक समूह और क्लबों का निर्माण करते हैं, जिससे कि वो जनमत जुटाने का काम करते हैं और फिर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दबाव बनाते हैं। तो इसे हम लोग दबाव समूह कहते हैं। और इन समूहों का राजनीतिक दलों से विशेष संबंध होते हैं और इन दलों पर वो अपने हित की पूर्ति के लिए दबाव डालते हैं। ठीक है, द राइट आंसर हियर इज डी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित व्यक्तियों से संस्कृतिकरण के बारे कौन सा एक सही है? ए यह संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है, बी इसका प्रारंभ भारत में ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ हुआ, सी यह परिवर्तन के बहिर्जात श्रोता है, डी यह स्थितिगत परिवर्तन की प्रक्रिया है। द राइट आंसर इज डी कि संस्कृतिकरण के बारे में कौन सा सही है? तो यह स्थितिगत परिवर्तन की प्रक्रिया है। द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लोगों ने कृषि के साधनों में परिवर्तन कर लिया परंतु भूमि के स्वामित्व के प्रतिमानों में कोई परिवर्तन नहीं किया। यह उदाहरण क्या दर्शाता है? ए प्रौद्योगिक परिवर्तन, बी सामाजिक प्रवरण, सी सांस्कृतिक विलंबना, डी मंद सामाजिक परिवर्तन। द राइट आंसर इज बी। द राइट आंसर इज सी सांस्कृतिक विलंबना। ठीक है, 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सभ्यता और संस्कृति के संबंध में सही है? ठीक है, तो ए है हमारा संस्कृति सभ्यता का संचालन करती है तथा सभ्यता सामाजिक परिवर्तन का आधार है। 2 मानव मूल्यों का संवाहक होने के नाते संस्कृति नवीन सभ्यताओं का पुनर्निर्देशित करती है। 3 संस्कृति और सभ्यता के मध्य कोई पारस्परिकता अन्योन्यता नहीं है। 4 उन्नत संस्कृति को सभ्यता के किन्हीं उपकरणों की आवश्यकताओं नहीं होती है। द राइट आंसर इज बी 1 and 2। ठीक है, तो सभ्यता और संस्कृति के संबंध में जो सही है वो है संस्कृति सभ्यता का संचालन करती है तथा सभ्यता सामाजिक परिवर्तन का आधार है, ये सही है। और मानव मूल्यों का संवाहक होने के नाते संस्कृति नवीन सभ्यताओं का पुनर्निर्देशित करती है, ये भी सही है। द राइट आंसर इज बी 1 and 2। 1 and 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति नहीं है? ए फुटबॉल क्लब, बी श्रमिक संघ, सी पड़ोस, डी छात्र संघ। द राइट आंसर इज सी पड़ोस एक समिति नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण का आधार क्या है? ए वर्ग परिस्थिति एवं संपत्ति, 2 शक्ति सम्मान एवं संपत्ति, सी वर्ग संपत्ति एवं शक्ति, डी वर्ग परिस्थिति एवं शक्ति। द राइट आंसर इज डी वर्ग परिस्थिति एवं शक्ति, ये सामाजिक स्त्रीकरण के आधार हैं। ठीक है, तो सामाजिक स्त्रीकरण के आधार क्या क्या है? वर्ग है, परिस्थिति है एवं शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए कार्ल मार्क्स, बी मैक्स वेबर, सी किंग्सले डेविस एवं W.E. मूर, डी टैलकोट पार्सन्स एवं मैक्स वेबर। द राइट आंसर इज सी किंग्सले डेविस एवं W.E. मूर प्रक्रियात्मक सिद्धांत, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं किंग्सले डेविस और W.E. मूर। तो सामाजिक स्त्रीकरण के 3 सिद्धांत है। ठीक है, पहला है प्रक्रियात्मक सिद्धांत, दूसरा है संघर्षवादी सिद्धांत और तीसरा सिद्धांत है हमारा संकलनवादी
क्वेश्चन नंबर 25, संदर्भ समूह व्यवहार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? ए वचन का, बी सापेक्ष वचन का, सी सापेक्ष प्रेरणा का, डी प्रेरणा का। द राइट आंसर इज बी, सापेक्ष वचन का। तो संदर्भ समूह व्यवहार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो ये सापेक्ष वचन का परिणाम है। और संदर्भ समूह की व्याख्या किसने की है? तो ये की है हमारे मर्टन ने। ठीक है, तो संदर्भ समूह का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट हाइमन ने 1942 में किया था। ठीक है, और संदर्भ समूह के संबंध में तुलनात्मक वचन रिलेटिव डेप्रिवेशन की अवधारणा मर्टन द्वारा दी गई है। ठीक है, तो संदर्भ समूह का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट हाइमन करते हैं और संदर्भ समूह के संबंध में तुलनात्मक वचन दैट इज रिलेटिव डेप्रिवेशन की अवधारणा मर्टन द्वारा दी गई है। ओके, सो राइट आंसर इज बी, सापेक्ष वचन का। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। वी हैव कंप्लीटेड 25 क्वेश्चंस एंड this was our lecture 17 on our practice set series. ठीक है, so do mention your score in the comment section.